हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम नागरिकता की दूसरी क्लास करने वाले हैं। संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान यानी कि 5वें अनुच्छेद में बताया गया कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में दिया गया 5वें अनुच्छेद में, क्योंकि हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हो गया था। तो दोस्तों, उसी समय आर्टिकल 5, 6, 7, 8 को लागू कर दिया गया जो नागरिकता से संबंधित थे। 6वें अनुच्छेद में बताया गया कि पाकिस्तान से भारत आने वाले जो व्यक्ति थे उनकी नागरिकता के बारे में प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, उनको नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी। 7वें अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति यानी जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं उन व्यक्तियों की नागरिकता जो भारत की ख़त्म कर दी जाएगी अगर उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली होगी तो। यह प्रावधान अनुच्छेद 7 में मिलता है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। 9वें अनुच्छेद, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यानी कि 9वें अनुच्छेद में बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो जो भारत की नागरिकता वो यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10, किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ली जाएगी। यानी कोई व्यक्ति है तो उसकी जो नागरिकता वो संसदीय विधि द्वारा भी ली जा सकती है। अनुच्छेद 11, संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। यानी कि जो अनुच्छेद 11 है वो बताता है कि जो हमारी संसद है उसको नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद बनाने का अधिकार प्राप्त है। नोट, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनसंख्या 2021 के संचालन और राष्ट्रीय जनसभा रजिस्टर को लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकार प्रदान की थी। BNR यानी कि BNR से दोस्तों उन्होंने कहा था कि BNR के कार्य असम को छोड़कर देश के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रैल से सितंबर 2000 तक किया गया। यानी कि जो VPR के कार्य थे वो थे अप्रैल से सितंबर 2020 तक दोस्तों ये कार्य किए गए थे। दोस्तों, महत्वपूर्ण नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि प्रथम जो नागरिकता संविधान संशोधन है, नागरिकता संविधान संशोधन 1955 में हुआ, जिसमें कितनी बार संशोधन किया गया। यानी कि जो हमारा कितनी बार संशोधन हुआ है वो टोटल 6 बार संशोधन किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 दोस्तों 2005, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नोट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। यानी कि जो नागरिकता से संबंधित जो संशोधन है वो अब तक 6 बार हो चुका है। सितंबर 2000 में LM सिंघवी की सिफारिश पर 9 जनवरी 2003 से प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। यानी कि मनाया जा रहा है। 9 जनवरी 2003 से प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों, 2015 से प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों, 2015 से विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। यानी कि जो भारत से दूर
यानी कि विदेश में दूसरे देशों में रह रहे हैं तो उन्हें 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। अनिवासी भारतीय यानी कि जो भारत में लौट कर नहीं आए 182 डे बाद। भारतीय मूल के व्यक्ति, भारत के सीमा परिय नागरिक। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी अथवा ईसाई समुदाय से संबंधित रखता है तथा 21 दिसंबर 2014 को या उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया है, उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। यानी कि कोई अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से अगर कोई हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अगर इन धर्मों का कोई व्यक्ति अगर भारत में आया तो उसे प्रवासी नहीं माना जाएगा। जबकि जो मुस्लिम अगर कोई भी देश से आता तो उसे वापस लौटा दिया जाएगा दोस्तों 2014 के बाद। इस अधिनियम में भारत में निवास करने की अनुमति इस अधिनियम में भारत में निवास करने की अनिवार्य विधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष तक सीमित कर दिया गया। यानी कि दोस्तों क्या है कि जो व्यक्ति पहले 11 वर्ष भारत में रहते थे, जब उसके बाद नागरिकता दी जाती थी दोस्तों, अब 5 वर्ष अगर भारत में रह लिया तो उसे नागरिकता दी जाएगी मुस्लिम धर्म के व्यक्तियों को छोड़कर। नोट: इस अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, आदिवासी क्षेत्रों तथा बांग्लादेश के पूर्वी सीमांतर में आने वाले अवैध प्रवासियों पर लागू नहीं होगा। यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, आदिवासी क्षेत्रों में जो बांग्लादेशी पूर्वी सीमाओं से आने वाले अवैध प्रवासियों को क्या होगा, ये प्रावधान है वो लागू नहीं होगा, यानी उनको नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी दोस्तों।